हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो रहीम द्वारा आपका प्रस्तुत दोहा चला रहे हैं, तो रहीम ने इससे रिलेटेड जितने भी दोहे थे हमने पीछे 4 तक कवर कर लिए थे। आज इस वीडियो में दोहे नंबर 5 चलेंगे, 6 चलेंगे और 7 चलेंगे। अर्थात इस वीडियो में 3 दोहे होने वाले हैं और बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। तो बिना किसी देरी के पहले दोहे को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसको हम व्याख्या भी पढ़ेंगे। तो ये कह रहा, कहिए रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत रीत। देखिए, रहीम कह रहे हैं कि संपत्ति सगे यानी कि संपत्ति होने पर सगे, बनत माने बन जाते हैं बहुत बड़ी रीत। रीत का मतलब परंपरा, सही है, परंपरा। यानी कि ये कह रहे हैं कि रहीम जी कह रहे हैं कि धन्य होने पर यानी कि धनवान होने पर अनेक लोग भी क्या करते हैं, मित्र बन जाते हैं, सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी से कसे, लेकिन जो विपत्ति के समय भी के कसे, यानी कि विपत्ति के समय भी कसे माने परखे, ते ही साँचे मीत। लेकिन जो विपत्ति के समय साथ खड़ा है, लेकिन जो विपत्ति के समय के साथ रहता है, उसे कसौटी पे खरे उतरते हैं, वही कसौटी पर खरे उतरते हैं। कहने का मतलब है, रहीम कह रहे हैं कि कविवर रहीम कहते हैं कि धनवान अगर हो गए, धनवान होने पर अनेक लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति के साथ खड़ा है, जो विपत्ति के हमारे साथ खड़ा है, वही कसौटी पर खरा उतरता है। ये इसका पूरा मतलब है। तो चलिए अब इसके क्या कर लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको संदर्भ में क्या लिखना है इस बात को जान लो। संदर्भ में लिखना है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड से दोहे नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, रहीम जी हैं। सही है। आप प्रसंग में लिखा है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। फिर व्याख्या लिखनी है आपको। कविवर रहीम कहते हैं कि धनवान होने पर तो अनेक लोग तथा सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं, यानी कि अनेक लोग, बहुत सारे लोग अतः जो सगे संबंधी है वो भी मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति के समय भी साथ देते हैं, यानी कि जब आप पे विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, आप पे किसी प्रकार की आपदा आती है, जो उस समय साथ देते हैं, यानी कि विपत्ति के समय भी आपकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। बस इतना सा आपको लिखना है। चलिए अब दोहे नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। तो दोहे नंबर 6 है, जाल परे जल जात बही, जात मीनन को मोह, रहीमन मछली जीर नीर को तव न छोड़त मोह। जाल परे, जाल पर, जाल कहते हैं जो मछली पकड़ने वालों को जाल होता है। जाल परे जल जात बही, यानी कि जल जो है वो जाल को छोड़कर आगे जात बही, यानी कि आगे बढ़ जाता है। तजी मीनम को मोह, यानी कि वो मछली की मोह माया को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तजी माना तो त्याग कर, यानी कि मोह माया को त्याग कर आगे बढ़ जाता है। रहीमन कह रहे हैं मछली नीर को, यानी कि मछली पानी को, तव न छोड़त मोह, यानी कि मछली पानी के मोह को नहीं छोड़ती है, इसलिए वह मर जाती है। सही है। छोड़ माने छोड़ना, देखो छोड़ता प्रेम को, यानी कि मछली जो है पानी से प्रेम करती है, और उसको मोह माया को नहीं छोड़ पाती, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पानी क्या करता है, पानी मछली को छोड़कर तजी मीनन को मोह, यानी कि मछली को मोह माया को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, परंतु मछली पानी के मोह माया को नहीं छोड़ पाती, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये रहा इसका क्या, आपकी व्याख्या। तो चलिए अब व्याख्या देख लेते हैं। तो संदर्भ आपको प्यारे बच्चों पिछला ही लिखना है, जो मैंने बताया था कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, यह प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य काव्य से लिया गया, हिंदी के गद्य काव्य से लिया गया, जिसके लेखक रचयिता या लेखक लिख सकते हो रहीम जी हैं। अब प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम के स्वभाव का वर्णन क्या है। सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं। कविवर रहीम कहते हैं कि मछुआरे द्वारा जल में जाल डालने पर जल तो मछलियों के मोह को छोड़कर आगे निकल जाता है, यानी कि जल जो है मछली के मोह माया को छोड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने मोह या प्रेम नहीं छोड़ पाती, जल का साथ छूटने पर अपने प्राण त्याग देती है। अर्थात सच्चे प्रेमी कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते, इसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। तो ये इसकी रही व्याख्या दोहे नंबर 6 की। उम्मीद है दोहे नंबर 6 और जो 5 है हमने समझाया, कोशिश होए
कि आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो एक बार ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार दोस्तों लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके साथ के पढ़ रहे हैं, उन्हें भी वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि हो सकता है किसी एक के शेयर करने से आप किसी का भला कर पाएँ। तो चलिए अब दोहा नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो दोहा नंबर 7 ये रहा आपके सामने। देखिए इसे देख लेते हैं बड़ा ध्यान से। ये करा, दीन सबन को लखत है। दीन माने जो भिखारी होते हैं, दुखी होते हैं, जो परेशान होते हैं। सबन माने सबको, लखत माने देखते हैं। दीन सबको देखते हैं, दीन ही लेखो न कोई, परंतु दीन को कोई नहीं देखता। जो रहीमन, अब रहीम कह रहे हैं दीनों देखे लखे, यानी कि जो दीन को देखता है, दीन बंधु सम होए, यानी कि जो दीन को देखता है वही उसका सगा संबंधी होता है। बस इसका इतना सा मतलब है। दीन माने होता गरीब, सबन माने सभी, यानी कि दीन सभी को देखता है परंतु दीन की तरफ कोई नहीं देखता। यहाँ रहीमन कह रहे हैं कि जो दीन की तरफ देखता है, दीन बंधु सम होए, वही आपका दीन बंधु यानी सुख संबंधी होता है, तीनों का भाई सहारा। सही है। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए, संदर्भ क्या लिखना, आपको वही लिखना है जो पहले बताया था। अब प्रसंग में देख लो। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया कि यदि मनुष्य गरीबों एवं दीन दुखियों पर दया करे तो ईश्वर के समान हो जाता है। अब व्याख्या देखते हैं। कविवर रहीम कहते हैं कि दीन, गरीब, दुखी, असमर्थ व्यक्ति अन्य समर्थ व्यक्ति की ओर इस उम्मीद से देखता है कि वे लोग हम दीनों पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और हमारी सहायता करेंगे, परंतु अधिकतर लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं। मैंने बताया था ना, दीन लोग जो हैं क्या करते हैं, समर्थ व्यक्ति की ओर देखते हैं परंतु दीन की तरफ कोई नहीं देखता, अनदेखा कर देते हैं क्या, परंतु अधिकतर लोग उन्हें अनदेखा कर उनकी कोई सहायता नहीं करते। रहीम जी कहते हैं जो मनुष्य दीन या गरीब को दया दृष्टि से देखते हैं वो ईश्वर के समान यानी कि दीन बंधु होते हैं। बस यही इसकी व्याख्या है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नेक्स्ट दोहे के साथ।